नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल टॉपिक वाइज। तो आज एलसीएम एचसीएफ की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास का एक्सपीरियंस आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। कैसे हैं आप ये भी हमें बताइएगा, कैसा लग रहा है आपको। एक बार फिर से मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, कंपटीशन की इस दुनिया में अगर आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स में मैक्सिमम नंबर आने हैं तो किसी के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। आप इस आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन जो मैं आपको करा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट वो पढ़ लीजिए, सफिशिएंट होगा। चाहे आप यूपीपीएससी दें, चाहे यूपीएससी दें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी दें, आप कोई भी एग्जाम दें, बैंकिंग दें, रेलवे दें, एसएससी दें, आप या यूपी पुलिस दें, यूपीएसआई दें, आपसे बचकर क्वेश्चन नहीं जाएगा। विश्वास रखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। चलिए आज की अपनी ये श्रृंखला हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, किस किसने जवाब दिया है जरा कमेंट बॉक्स में बता दें, और जिसने जवाब नहीं दिया है वो सॉल्यूशन सुन ले। देखो बच्चों, क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि सर 0 तथा 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 0 तथा 6 का एचसीएफ। तो यहां आप लोग देखेंगे 0 है मेरे पास और 6 है। मैंने एचसीएफ निकालने के लिए आप लोगों को सर बताया था कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। 6 से 0 को भाग 6 से को जो है 0 से हम लोग भाग करेंगे। तो इस कंडीशन में सर आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर इनफाइनिट बनता है, अपरिभाषित बनता है, अनंत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। इस तरह से आंसर डी ऑप्शन सही था। जिन लोगों ने डी जवाब दिया वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं बच्चों। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गए थे एलसीएम एचसीएफ में आर.एस. अग्रवाल के। 16 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो बच्चों क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? अब थोड़ी जल्दीबाजी में हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस को आसान तरीके से करेंगे। याद रखना, जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए सीधे क्या करिए आप लोग, एचसीएफ 4 दिया है, जब भी संख्या ज्ञात करनी हो इस कंडीशन में तो आप लोग क्या करें, सीधे जो एचसीएफ है उसे अनुपात से मल्टीप्लाई कर दें। 4 पंजे 20, और वैसे ही 4 की 4 से गुणा करेंगे 16। आप लोगों के पास सर संख्या आ गई 16 और 20। ठीक है, अब यहां पर ये किस रेशियो में होंगी ये आप लोगों को देखना होगा, है ना। आप लोगों से पूछा 16 और 20 का, अब संख्याएं मिल गई एलसीएम, तो 16 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए 16 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 4, और 20 के आप लोग फैक्टर करेंगे 4 पंजे 20 होता है, तो 2 की पावर 2 का मान 4 हुआ सर, और इंटू 5। मैंने कहा था एलसीएम निकालने के लिए चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 हुआ और इंटू 20। अब मेरे पास आप लोग देखेंगे क्या, 2 की पावर 4 का मान हुआ 16, और 16 की 5 में गुणा करेंगे क्या आएगा सर, 80। क्या आ जाएगा 80। तो 20 और 16 का एलसीएम आप लोगों के पास आया सर 80। ऑप्शन में नहीं दिया, गलत लिखे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर क्या है 80। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 80 आंसर आया। वहां अनुपात आप लोगों ने देखा कितना है, क्वेश्चंस में अनुपात देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में अनुपात दिया आप लोगों के 5:6 बच्चों। ठीक है, और एचसीएफ दिया 4, तो संख्याएं निकालेंगे 4 पंजे 20, और 4 छंग कितना हुआ सर 24। ठीक है, 20 और 24 के फैक्टर करेंगे तो 20 का मतलब हुआ 4 पंजे 20, 2 की पावर 2 इंटू 5। 24 का मतलब हुआ 8 3 24, तो 2 की पावर 3 इंटू 8 हुआ, और इंटू 3। तो देखो मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा दोस्तों, और उसके बाद 3 आएगा और इंटू 5 आएगा। तो देखो मेरे पास 5 3 15, और 2 की पावर 8 का मान, 2 की पावर 3 का मान 8, 15 8 कितने हो गए 120। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का बना 120। मतलब समझ में आया कि जब भी इस टाइप से देगा क्वेश्चन, एचसीएफ देगा और अनुपात देगा, तो संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग सीधे एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, अनुपात से, तो संख्याएं मिल जाएंगी। उसके बाद जो पूछेगा आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सर दिया है 8 9 12 15 20 25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फैक्टर करेंगे सर जल्दी जल्दी। 2 की पावर 3 8 हुआ, 9 का मतलब हुआ 3 की पावर 2, 12 का मतलब हुआ सर 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 का मतलब हुआ सर 3 इंटू 5, 20 का मतलब हुआ 4 पंजे 20, 2 की पावर 4 इंटू 5, 25 का मतलब हुआ सर 5 की पावर 2। मैंने कहा कॉमन हो या ना हो संख्या की मैक्सिमम पावर,
2 है मेरे पास, मैक्सिमम पावर सर 2 की पावर 3, 3 है मेरे पास, मैक्सिमम पावर सर 3 की पावर 2, 5 है मेरे पास, मैक्सिमम पावर सर 5 की पावर 2। ध्यान देंगे 5 की पावर 2 का मतलब 25, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 25 नामा 225 और इंटू सर 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। देखो कौन से ऑप्शन में सर लिखा है, दैट्स इज बी, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो समझ गए कैसे निकालना है एलसीएम सेकंडों में, मेरी तरह फैक्टर करना सीखेंगे आप लोग, समझदार है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नो टाइम वेस्टिंग है ना। कह रहा है सर 24, 36, 40 का एलसीएम। जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये तो बहुत आसान है, हम लोग कर लेंगे, सर आप क्यों करा रहे हैं, मेरे दोस्तों मेरे शेरों, मैं तुम्हें बता दूं कि आसान चीज एग्जाम में बड़ी भारी हो जाती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखिए आप लोग मेरी बात को, प्रैक्टिस करिए, ये मत सोचिए हल्का है या भारी है, सक्सेस मिलेगी। 24 का मतलब 8 3 24, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करिए। 36 9 चौक 36, 2 की पावर 2 4 हुआ और 9 का मतलब 3 की पावर 2, 40, 8 पंजे 40, 2 की पावर 3 इंटू 5, 8 पंजे 40। एलसीएम मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 की 5 में गुणा 40, 40 की 3 की पावर 2 मतलब 9, 40 नामा कितने हो गए 4 नाम 36, 360। देखो कौन सा ऑप्शन है, जी हाँ सर ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मत समझिए इजी है, मत समझिए भारी है, आप लोग अपना कर्म करिए, क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोला 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समवर्तक कितना है, एलसीएम बताना है। 22 का मतलब सर 11 दूनी 22, तो 2 इंटू 11, 54, 27 दूनी 54 होते हैं और 3 की पावर 3 का मान 27 होता है और इंटू 2 108, 27 चौका 108 होते हैं सर, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27 हुआ और 4 बनाना है तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हुआ। 27 पंजे 135 होते हैं, तो 3 की पावर 3 27 हुआ इंटू 5, 5 मैंने अलग लिखा, बिल्कुल साहब 5 मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, अब देखो 27 पंजे 135, 198, 22 नामा 198 होते हैं, 22 को लिख लेंगे 2 गुणा 11 और 9 को लिख लेंगे आप लोग 3 स्क्वायर। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं, देखो 2 इंटू 11 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 11 दूनी 22 नामा 198, सॉरी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। एलसीएम 2 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं कि अब इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। मेरे पास आया सर 2 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर नहीं है, 3 की पावर 3 है मैक्सिमम। ठीक है, 27 पंजे 135 अभी बताया था, उसकी गुणा 4 में 135 दूनी 270 दूनी 540 और 540 की गुणा सर 11 में। ठीक है, तो 11 0 0, 11 चौक 44, 4, 11 पंजे 55 और 4 59। देखो कौन सा ऑप्शन आया, 5940, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 5940 आप लोगों का आंसर हुआ। वेरी गुड, शाबाश, जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट में बहुत अच्छा, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, बहुत आगे जाओगे। आगे लिखा है 148 तथा 185 का एलसीएम कितना है। हमें सोचना ही नहीं है कि क्वेश्चन हल्का है हम छोड़ दें, ना बेटा गलती मत करना, संख्याओं का खेल संख्याओं के साथ खेलेंगे। 148 और 150, ठीक है, 148 के फैक्टर करो जरा, 2 से काट रहा हूं। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, तो 1 2 आ गया इंटू 74 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 37। इसका मतलब हुआ सर, ये छोड़ो, मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 37। ठीक है, मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 37। तो इसे, ओहो क्या चाह रहे हो भाई, सेलेक्ट कुछ कर रहा हूं, जा कुछ रहा है, वाह। चलो एक काम कर लो, सिंपल मिटा लो है, जी हाँ सिंपल मिटा लो। चलो तो ये आ गया मेरे पास क्या बच्चों,
2 स्क्वायर इंटू 37 148 का। और एक चीज समझ लो, 37 पंजे 185 होते हैं। ये तो पहाड़े तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे बेटा, मेरी तरह याद रखने पड़ेंगे। देखो 5 7 35, 3 5 से 15 और 3 18। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास आया 2 स्क्वायर इंटू 37 और इंटू 5। ठीक है, तो देखो 37 पंजे 185 मुझे पता है, और 2 की पावर 4, 4 की गुणा 185 में, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3 4 ही का ना 4 और 3 7, 740। देखो बेटा कौन से ऑप्शन में है? तो सर आपने बताया ये ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना। जी हाँ, 1 बटा 3, उसके बाद 2 बटा 9, उसके बाद 5 बटे 6, उसके बाद 4 बटे 27 का एलसीएम बताओ। का एलसीएम बताना है, भिन्नों का एलसीएम। सर कलर चेंज कर लो है, वाइट की जगह कुछ और ले लो तो अच्छा दिखेगा। चलो तुम लोग कह रहे हो, चेक कर ले रहे हैं। जी हाँ यही चलेंगे। चलो इनका एलसीएम पूछा भैया, क्या कर रहा है? 1 बटे 3, 2 बटे 9, 5 बटे 6 और 4 बटे 27 का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम जो निकालना है ऊपर वाले का निकालो। एलसीएम पूछा तो 1 2 5 और 4, देखो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 की 5 में गुणा करोगे 20 आएगा। बेटा 20 बटे 3, ठीक है। क्यों 3? देखो नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं तो 3 9 6 और 27, इनका एचसीएफ निकालोगे तो सब 3 से कटेंगे। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो सबको काट देगी, है ना। तो 20 बटे 3 देखो कौन से ऑप्शन में? जी हाँ, देखते ही जवाब है 20 बटे 3 सी ऑप्शन में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बिल्कुल सही पूछ रहे बेटा। 2 बटे 3, 3 बटे 5, 4 बटे 7, 9 बटे 13 का एलसीएम कितना है? एलसीएम बताना है। तो देखो बेटा क्या करना है, फिर से ऊपर वाले का एलसीएम। देखो बेटा 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 9, और 2 और 4 का कितना आएगा? 4, तो 9 चौक कितने हो गए? 36, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम आया 36। वेरी गुड। आगे 3 5 7 13 का एचसीएफ देखो बेटा, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य और 13 भी अभाज्य। और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा याद रखना 1 होता है। नोट डाल के लिख लो, नोट लिख लो कि अभाज्य संख्याओं का मैसेप है हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का नोट डाल के लिख लो आप लोग, का मैसेप है 1 होता है। बहुत काम आएंगे दोस्त ये सब चीजें। मैसेप है मतलब एचसीएफ या महत्तम समवर्तक कितना होता है सर? 1 होता है ना। तो 36 बटे 1 यानी कि 36 कौन से ऑप्शन में? सर ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, शाबाश। चलो अगले चलें। जी हाँ, फास्ट चलना है, सीखना है हमें। अगला है सर 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम बताना है। फिर से सर फ्रैक्शन बना लो, मैंने हमेशा कहा है 00 दशमलव बढ़ाओगे यहाँ 00 और इधर बेटा दशमलव बढ़ाओगे 10। क्या बताना है? एलसीएम मतलब 108 36 और 9 इनका। देखो बेटा सीधा सा जवाब है कि 36 दिया 108 है, यानी कि एलसीएम तो बेटा 108 ही आएगा। क्लियर कट है, 108 आया। अब मेरे पास एचसीएफ 100 100 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा? 10, और 10 से इसे भाग करोगे तो बच्चा बन जाएगा 10.8। तो आंसर है सी, आंसर है मेरे शेर सी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाला 108 36 और 9 है ना, तो बड़ी संख्या क्या है? 108 है, तो 36 से भी 108 कटता है, 9 से भी 108 कटता है, 108 से तो 108 कटेगा ही। ऑप्शंस भी बता रहा है मुझे कि आंसर क्या हो सकता है। 54 तो कटेगा नहीं, 36 से नहीं कटता है 54, इसलिए ये गलत हो गया बेटा। फिर 36 से 9 नहीं कटता है बेटा, ये भी गलत हो गया। अब 1.08 और 108, इसका मतलब सीधी सी बात है कि एलसीएम 108 आने वाला है, तो 108 आ गया। एचसीएफ 100 100 और 10 कौन सी बड़ी संख्या है? वो 10 है बेटा, तो उससे काट दिया मैंने। 108 बटे 10 का मतलब 10.8। ठीक है, चलो कैसे आ गया था? वाह यार, ये तो अच्छी चीज है, अपने आप ही आ रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। कितना आया? 10.8, क्योंकि मेरे पास आया था 108 बटे 10। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रम से 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जी हाँ, याद रखेंगे आप लोग एक फॉर्मूला, जब भी ऐसा दिया हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो और पहली संख्या, याद रखेंगे n1 मतलब पहली संख्या गुणा n2 मतलब दूसरी संख्या, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है बेटा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के।
ठीक है, ये प्रूफ भी कराएंगे हम, डोंट वरी, अभी आप किताब पढ़ रहे हैं। क्योंकि याद रखेंगे फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। लगाओ बेटा, दो संख्याओं के महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक 8 और 48, तो 8 इंटू 48 बराबर पहली संख्या बेटा 24, दूसरी संख्या पूछा इंटू n2, 24 से काटो बेटा 48 को 2 बार, 8 की गुणा 2 में करो 16 बराबर किसके, n2 के। देखो कौन से ऑप्शन में ये लिखा सर, n2 इज इक्वल टू कितना 16। तो याद रखेंगे बढ़िया सा फॉर्मूला है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है बेटा किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बस यही याद रखना है आप लोगों को, जी हाँ यही याद रखना है, इंटू एचसीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 11 तथा लघुत्तम संवर्तक 770 है, इनमें से एक संख्या 275 तो दूसरी संख्या, देखो बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख दिया मैंने, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 275 इंटू n2, दूसरी संख्या पूछी, काटो बेटा 11 से, 11 दूनी 22, 5 बचे 55, 11 पंजे 55, काटो 25 से, 25 थे 75, 2 बचा 20 हुआ, ना जाने का 0, 200 हुआ, 25 अट्ठे 200, n2 इज इक्वल टू 308। देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है, तो ये लिखा है बेटा डी ऑप्शन में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यूपी पुलिस वालों, आरपीएफ वालों सुन लो, सिलेक्शन इसी बेस से होगा, पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ के जाना। चलो नेक्स्ट, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम संवर्तक 1056, बहुत अच्छे। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो बेटा क्या कह रहा है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम संवर्तक 1056 है, ठीक है, इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी बताओ। देखो 12 के दो गुणज दिए हैं उसने, इसका मतलब 12 में मैं किसी संख्या की गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास वो संख्या आ रही है, यही तो है। इसका मतलब बेटा जब 12 से मैं गुणा कर रहा हूं तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, ये कॉमन सेंस है, उसका एचसीएफ कितना हो गया 12 हो गया। उसने एलसीएम भी दिया है, कितना दिया बेटा, एलसीएम दिया 1056। अब वो हमसे, और उसने कहा एक संख्या 132 है, n1 उसने दे दिया 132। अब वो पूछ रहे दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या बता दो ना फॉर्मूला लगा के, क्या n1 इंटू n2 बराबर किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एलसीएम कितना बेटा 1056 और एचसीएफ कितना बेटा 12, काटो जरा 12 से, ये कटा 11 बार, ठीक है। अब 11 से मैं इसे काट दूं, मैं इसे 11 से काट दूं, कितनी बार, 11 का ना 11, सॉरी 11 नम 99, लगभग 9 बार कटेगा, 11 नम 99, कितने बचे 6, 66, 11 छंग 66, तो n2 इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 96। देखो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बस यही खेल खेलना है तुम्हें, क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी थी, आपको फंसाने वाली थी, है ना। चले नेक्स्ट, दो संख्या है 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम संवर्तक 84, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो बेटा मैंने कहा था कि जब भी आप लोगों को अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो गुणा करके आंसर निकाल लो। एग्जामिनर तुम्हारा भी उस्ताद है, क्या उसने दिया ही एलसीएम है, उसने दिया ही एलसीएम है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है हमें, क्या करो, सबसे अच्छा तरीका जो मैं जानता हूं, क्या करो आप लोग कि जो संख्याएं दी हैं अनुपात में उन्हें मान लो। मैंने माना पहली संख्या 3x n1 और n2, दूसरी संख्या जब भी एलसीएम दिया हो तो बाई मानेंगे दूसरे अनुपात के साथ, x मत मानने की गलती मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। n1 बराबर 3x और n2 बराबर 4y। उसने कहा इनका लघुत्तम संवर्तक, इनका एलसीएम निकालो, क्या आएगा बेटा 3 चौक 12, xy आएगा ना, यही आएगा, लेकिन उसने तो दिया है 84 बराबर कितने के 84 के, तो xy बराबर कितना आ गया बेटा 7 आ गया। अब मुझे इस 7 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी गुणा करके 7 आ जाए और वो अभाज्य संख्याएं हो, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1 और 7। देखो 7 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, इसका मतलब x का मान 1 और y का मान क्या आ गया 7। रखो n1, x का मान जैसी मन रखा पहली संख्या 3, y का मान जैसे ही रखा 7, चौक कितने हो गए 28। क्या पूछा बड़ी संख्या बताओ, 3 और 28 में से कौन सी बड़ी है 28। देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। समझ गए, क्लियर कट है, कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 29 तथा लघुत्तम संवर्तक 41 से 48 है, इन संख्याओं का योग कितना है। देखो जब भी एचसीएफ दे दे
तो एक फैक्ट आप लोग और लिख लो नोटबुक के सबसे ऊपर, क्या, हमेशा हमेशा HCF जो है एलसीएम को विभक्त कर देता है या काट देता है, एलसीएम को काट देता है। ये फैक्ट याद रख लो, किन्हीं भी संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम को काट देता है, याद रखना। क्या कह रहा है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 तथा लघुत्तम समवर्तक 41 47 है। कुछ मत करो, जो आपको एलसीएम दिया उससे भाग कर दो एचसीएफ को, ठीक है। ये आ गया, तो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे मैंने 29 से डिवाइड किया, इसे कितनी बार जाएगा, भाग कर लो यार। 29 का पहाड़ा मुझे भी याद नहीं है, 41 47 क्या कह दिया, 29 ही कहना, 29 11 में से 9 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 4 आ गया। 9 इसके लिए 2 छंग 12, 5 बारी जाएगी बेटा, 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14 ज्यादा हो गया, ठीक है, ये हो गया ज्यादा, तो 3 बार दे ले 87 हो जाएगा, 4 बार चली जाएगी बेटा। 4 9 36 का 6 से लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 14 में से 6 गए 8 बचा बेटा, 11 में ये आ गया 87, ये आ गया कट के 87। क्या आ गया बेटा तुम्हारे पास 143 आ गया, भाग करके कितना आया, पूरा पूरा 143 आ गया, ठीक है। ये भाग करके 143 आ गया। अब क्या करो, इसके कर लो फैक्टर, देखो 11 और 13 ही बनेंगे, अभाज्य संख्या आ गई, ठीक है। अब क्या करो, मेरे पास संख्या दी थी उसमें 29 से बड़ी, एचसीएफ 29 दिया था, इसमें भी 29 की गुणा ठोक दो और इसमें भी 29 की गुणा ठोक दो, और जो संख्याएं आएंगी उन्हें जोड़ दो, आंसर आ गया आपका। देखो 11 9 99, 9 11 दूनी 22 और 9 31, पहली संख्या 319, 13 नामा बोलो जल्दी, 13 नामा 107 या 117, 117, 13 नामा 117 का 7 हंसे लगे 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37, दूसरी संख्या आ गई, ठीक है। अब जोड़ो 9 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, देखो 696 कहां लिखा है, ये दोनों संख्या है, मतलब समझ में आता है। देखो अगर इसे मैं मेथड से करता तो फिर वही x और y मानता, कैसे मानता, जब एचसीएफ दिया हो तो x मान लो, पहली संख्या 29x और दूसरी संख्या फिर से 29y मान लो, ठीक है। देखो एचसीएफ निकालोगे तो 29 आएगा, एलसीएम निकालो इनका तो क्या आता, 29xy बराबर, यही तो आता है एलसीएम 29xy, क्या आता बराबर 4147 के। तो xy बराबर क्या आता बच्चों, 29 से इसे भाग करते 41 47 को 143 आता xy, ठीक है। अब xy दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 143, फिर से 11 13 आ जाती, तो मैंने तुम्हें ये सब बताने से बेटर समझा कि डायरेक्ट भाग कर दो, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, सीधे भाग कर देते हैं, समझ गए। चले नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 36, बहुत अच्छा, मतलब दो संख्याएं हैं x और y, उन्हें जोड़ दिया मैंने, उसने कहा 36 है, बहुत सही। इनका महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 105 है। एचसीएफ और एलसीएम, मतलब मैं कह दूं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना, 105, ठीक है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। ये एचसीएफ इंटू एलसीएम का मतलब समझे आप लोग, क्या, एक फॉर्मूला आता है, मैंने भी बताया था आप लोगों को, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर n1 इंटू n2, बोला था कि नहीं, यस। तो ये 105 बराबर एक्स वाई के हुआ कि नहीं, क्योंकि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आ गया। उसने कहा इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। व्युत्क्रम मतलब x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y, इसका मान ज्ञात करना है। एलसीएम ले लो बेटा, एक्स वाई आ गया, y प्लस एक्स, देखो जरा वैल्यू दी है तुम्हें x प्लस वाई की और एक्स वाई की भी, x प्लस वाई का मान है बेटा 36 और एक्स वाई का मान है बेटा 105, ठीक है। काट सकते हो तो काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से 12 बार कटा बेटा, और 3 से 3 3 और 3 5 15, 35 बार कटा। तो देखो कहीं लिखा है क्या 12/35, अगर नहीं लिखा तो कहीं गड़बड़ हुई है, ये है। नहीं सही तो लिखा है, इनका महत्तम समवर्तक 3 तथा लघुत्तम समवर्तक 105, अच्छा इंटू 3 और दिया बेटा इसके साथ, तो 105 गुणा 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेंज करेंगे जरा, क्वेश्चन में कुछ हमने आधा लिखा था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कर लो।
देखो x प्लस वाई की वैल्यू 36, बहुत सही। x इंटू वाई का मान कितना, 105 गुणा 3, तो 3 से काट दो बेटा 12, और 3 से काटो, फिर 3 चौक 12 और 3 से काटो, 3 3 और 3 पंजे 15, 4/35 है। देखो कौन से ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इतनी चीज समझ गए। क्या करना, कुछ नहीं दिया उसने, जो दिया उसका डाटा का यूज किया। क्या कहा था, दो संख्याओं का योग 36, मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 36। उसने कहा इनका महत्तम संवर्तक 3 तथा लघुत्तम संवर्तक दिया उसने आगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू 105 गुणा 3। पूछो कौन है, बता देना। ठीक है बेटा, 105 गुणा 3 आ जाएगा, उसकी वैल्यू रखा, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट चल रहे हैं अगले क्वेश्चन। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक 17 तथा लघुत्तम संवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक, चलो बेटा एचसीएफ उसने दिया बराबर 17, फिर कह रहा है एलसीएम उसने दिया 714। मैंने अभी बताया था शॉर्ट तरीका, क्या करो कि 17 से सीधे इसे भाग लगा दो और जो आए उसके फैक्टर कर लो। 17 से इसे भाग करो, 17 चौका 68, 3 17 दूनी 34, 42 आ गया। 42 के फैक्टर करो, 7 छंग 42। ठीक है, अब अगर तुम्हें संख्याएं चाहिए तो क्या करो बेटा, इस 7 में इस 6 में एचसीएफ की गुणा कर लो। 17 सत्ते कितने हो गए, 119, गुणा मैंने किया है 17 का। ठीक है, और इसमें गुणा कर दो आप लोग कितने की, 17 की। 17 छक्का 102। एक संख्या 119, दूसरी 102। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, जोड़ दो बेटा 119 और 102, 9 2 11, 1 और 1 2। ठीक है, और 1 1 2, देखो 221 कहां लिखा है। ठीक है, ये लिखा है साहब, सबसे अच्छा तरीका है ये। आप सोचो मत कुछ भी, क्या मैंने कहा एचसीएफ एलसीएम को काट देता है, काटो, जो आए उसके कर लो फैक्टर अभाज्य संख्याओं में, और अभाज्य संख्याओं में फैक्टर करने के बाद जो एचसीएफ का उससे मल्टीप्लाई करके संख्या आ जाती है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक तथा लघुत्तम संवर्तक 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सही। क्या कह रहा है, 12 तथा 72 उसने बोला। क्या कहा, एलसीएम दिया उसने बेटा 72, और एचसीएफ उसने दिया है कितना, 12। मैंने क्या कहा, भाग लगा दो सीधे, 12 छंग 72, 6 आ गया। 6 के कर लो फैक्टर, 2 तिया 6। अब मेरे पास 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, जोड़ के देखो जरा 60 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। योग उसने 60 कहा था ना, यदि इन संख्याओं का, तो 36 4 40 20 60 बन गया ना। तो संख्याएं आ गई 24 और 36। पूछ कह रहा है इनमें छोटी संख्या बताओ, दोनों में छोटी कौन सी है, 24। सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम एचसीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट, दो संख्याओं के महत्तम संवर्तक तथा लघुत्तम संवर्तक का योग 680। बहुत सही। उसने कहा बेटा एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों का योग उसने दे दिया 680, 680। उसने कहा यदि लघुत्तम संवर्तक महत्तम संवर्तक का 84 गुना है। उसने कहा बेटा एलसीएम जो है 84 गुना है किसका, एचसीएफ का। तो अब क्या करो, एलसीएम की वैल्यू इसमें रख दो उठा के, 84 एचसीएफ। यहां जैसी वैल्यू रखोगे तो 85 एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा बेटा कितने के, 680 के। क्यों बन जाएगा, देखो एलसीएम की जगह यहां रखोगे 84 एचसीएफ, 84 ये और एक ये कितने हो गए, 85। 85 एचसीएफ बराबर 680, तो एचसीएफ बराबर कितना, 85 से इसे काटोगे, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, 8 बार कटेगा बेटा। ठीक है, एचसीएफ का मान आ गया 8। अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देख लो, 8 जैसे ही यहां रखोगे एचसीएफ में तो 680 में से 8 घट जाएगा, तो 672 बचेगा। तो एचसीएफ आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। उसने कहा एक संख्या 56 है, n1 की वैल्यू 56 है, लिख दिया मैंने। कहा n2 बताओ, तो n2 बराबर क्या, लगा दो फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हुआ बेटा n1 इंटू n2। 8 से काट दिया 7 बार, 56, 7 से काटो, 7 9 63, 4 42, 7 6 42, क्या आ गई n2, 96। तो ये है आपका 96। फिर वही कह रहा हूं, किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, एक बार समझ में ना आए वीडियो को रिकॉल करके देखना, पीछा मत छोड़ना। इस मैथ्स का सक्सेस चाहते हो तो सही बता रहा हूं। देखो कोई टीचर कभी कमजोर नहीं होता है, या कोई टीचर कभी खराब नहीं होता है, या कोई बच्चा कभी खराब नहीं होता है। अगर खराब होता है तो उसका वक्त,
उसकी परिस्थिति। अगर अपना वक्त बदलना है, अपनी परिस्थितियां बदलनी है, तो पीछा मत छोड़ना। मैं फिर कह रहा हूं कि ये RS अग्रवाल जो है मैथ का महान गणित है, ये समझ लो कंपटीशन के मामले में। इससे बचकर, इसके कॉन्सेप्ट से बचकर कभी क्वेश्चन नहीं जाता है। दुनिया कुछ कहती रहे, आप लोग अपनी बात से मत हटना, आप लोग कंटिन्यू अपना इसका अध्ययन करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार निकाल लो तो फिर से दोबारा निकालो, दो बार निकालो, तीसरी बार निकालो, और बार बार इसे पढ़ डालो। आप यूपी पुलिस में SI बन के लौटोगे, कांस्टेबल बन के लौटोगे, RPF में कांस्टेबल बन के लौटोगे, SI बन के लौटोगे। ये मैं कह रहा हूं, चक्कर में मत पड़ो किसी के, सीधे पढ़ो बेटा। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है, ठीक है। एलसीएम दिया बेटा, कितना? 120। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का SCF नहीं हो सकती? इनका SCF नहीं हो सकती, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या बताया था अभी? एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, एक नोट लिखाया था। एलसीएम हमेशा SCF से कट जाता है, या SCF हमेशा एलसीएम को काट देता है। देखो, 8 से 120 कट जाता है, 15 से 120 हो सकता है। 12 से 120 कट जाता है, हो सकता है। 24 पंजे 120 होते हैं, कट सकता है। 35 से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या है? 35। मतलब SCF नहीं हो सकता 35 किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये दी गई संख्याओं के एलसीएम को नहीं काट पा रहा है। 35 120 को नहीं काट पा रहा है। फिर से नोट डाल के लिख लो, एलसीएम SCF को हमेशा काट देता है, और 35 नहीं काट रहा है, इसलिए ये क्या नहीं है? SCF। चलो बेटा नेक्स्ट। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16? SCF उसने दिया बेटा कितना? 16, और एलसीएम दिया उसने 136। तो सबसे पहले संख्या के जोड़े निकालने से पहले हमारा एक कर्तव्य यह बनता है कि चेक कर ले कि क्या ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। 16 से 136 को भाग करके देख लें, अगर कटा तो एग्जैक्ट है, सही है, और अगर नहीं कटा तो गलत है, इसका मतलब कुछ भी संभव नहीं है। तो 16 से 136 कभी नहीं कटेगा बेटा। 16 नामा 126 होते हैं, 16 नामा 144 होते हैं ना, तो 16 अट्ठे 128 होता है। तो 128 और 144 के बीच में आता है 136, नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो कोई भी जोड़ा संभव नहीं है, कोई भी जोड़ा संभव नहीं है ऐसे संख्याओं का कि जिनका SCF 16 हो और एलसीएम 136। रीजन आप समझ गए। अगला, 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? ठीक है, तो बेटा एलसीएम बताना है किसका? 306 का और 657 का। अब खुद से समझदार हो, इतनी बार SCF एलसीएम निकलवा दिया है, ठीक है, तो आराम के साथ तसल्ली बख्श इस तरह से निकालो, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल फैक्टर आप नहीं कर पाओगे, और आप लोग निकाल लोगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। और मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में क्या आने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, 36। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णता विभक्त हो? किससे विभक्त हो रहा है? 12 से, 15 से और 25 से। एक चीज याद रखना बेटा आप लोग, क्या कि जो एलसीएम आता है वो पूरा पूरा विभाजित होता है दी गई संख्याओं से, ठीक है। तो एलसीएम वो संख्या है, मैंने डेफिनेशन इसलिए बताई थी, जो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है दी गई संख्याओं से। 12, 15 और 25 मैंने निकाला, 4 तिया 12, 15 3 पंजे 15, 25 5 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर। तो मेरे पास आया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो, उसने कहा मुझे पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 के पेयर पूरे बने। देखो 2 की पावर 2 लिखा है, पेयर पूरा है। 5 की पावर 2 लिखा है, पेयर पूरा है। पूर्ण वर्ग संख्या मुझे बनानी है, तो मुझे 3 का पेयर पूरा करना होगा, और 3 का पेयर पूरा करने के लिए मुझे 3 की गुणा करनी होगी। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 करना होगा अपनी तरफ से, और इंटू 5 स्क्वायर। तो 4 ये हुआ, 25 वो हुआ, 100 और 3 3 100 नम कितने हो गए बेटा? 900। वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2, 12, 15 और 25 इनसे पूरी पूरी कट रही है, ठीक है। 900 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा 3 का पेयर बनाया। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष होते? 8, 10 और 12 से मुझे विभक्त करना है। तो 2 की पावर 3, 10 का मतलब 2 पंजे 10, 12 का मतलब 4 तिया 12। छोटी संख्या होती है तो फैक्टर से आप लोग एलसीएम निकालिए। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 तिया 15 अट्ठे 120 आ गया आपके पास, ठीक है। 120 वो संख्या है बेटा जो पूरी पूरी कटे, लेकिन वो कह रहा है 7 शेष बचे। तो जो शेष बचता है जोड़ दो ना,
तो मैंने जोड़ दिया, 120 में 7 जोड़ा, क्या आया, 127 आया। तो 127 वो संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित होती है, 127। दैट्स गुड, है ना, बहुत अच्छे। ये 120 वो आई थी बेटा जो पूरी पूरी विभाजित होती है। चलिए नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। किस किस से? 14 से विभक्त हो रहा है, 15 से हो रहा है, 21 से हो रहा है, 32 से हो रहा है और 60 से हो रहा है। 14 मतलब 2 into 7, 15 मतलब 3 into 5, 21 मतलब 3 into 7, 32 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, 60 मतलब 15 चौका 60, 3 पंजे 15 और 4 और चाहिए तो 2 की पावर 2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 5 आया मेरे पास, फिर मेरे पास 7 आया, फिर मेरे पास 3 आया, फिर मेरे पास 5 आया। ठीक है, मेरे चेक कर रहा हूं, 5 से या 15 7 105। ठीक है, और इंटू 2 की पावर 5 का मान हुआ 32 बेटा। मल्टीप्लाई करो जरा, 32 पंजे 160 और 32 का ना 32 और 1 33, 3360 आया मेरे पास। अब ये 3360 बेटा वो संख्या है जो 14 से, 15 से, 21 से, 32 से पूरी पूरी विभाजित होती है। लेकिन वो कह रहा है कि 11 घटाने पर, इसका मतलब 11 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 3360 मेरे पास आया, उसमें मैं 11 और जोड़ दूं तो 3371 हो गया। बेटा 3371 वो संख्या है जिसमें से मैं 11 घटा दूंगा, वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे? 14 से, 15 से, 21 से, 32 से और 60 से। देखो 3360 था, ये वो संख्या थी जो पूरी पूरी विभाजित हो रही थी, लेकिन हमें 11 घटाने पर होना चाहिए ना, तो मैं 11 जोड़ दूं इसमें। जैसे ही मैं 11 घटाऊंगा तो वैसे ही 3360 आ जाएगी और पूरी पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54। 24 दिया बेटा, 32 दिया बेटा, 36 दिया है और 54 दिया है। ठीक है, 24, 32 और 24, 32, 36 और 54। 24 का निकालेंगे हम लोग, 8 दिया 24 होते हैं, 32 निकालेंगे 2 की पावर 5 होता है, 36 9 चौक 36 होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 54 27 ये बना और इंटू 2 हुआ बेटा। अब मुझे निकालना है एलसीएम, मैंने कहा मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, तो 27 मेरे पास बना और इंटू मेरे पास बना बेटा 32। तो देखो 27 दूनी 54 का 4 चले गए 5, 27 था 81 और 5 86। बेटा 864 वो संख्या है जो पूरी पूरी विभाजित होती है। वो क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर, इसका मतलब ये 9 कम होना चाहिए, तो 864 में से 9 घटा दो बेटा। 9 घटाओगे तो आपको बन जाएगा 855। देखो 855 वो संख्या है जिसमें मैं 9 जोड़ूंगा तो वो संख्या किससे कट जाएगी बेटा? 24 से, 32 से, 36 से और 54 से। तो देखो 9 जोड़ो तो 864 बनेगा और 864 इससे कटता है, तो मेरे पास आ जाए 855 करेक्ट आंसर। ठीक है, 855 करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी गुणज की बात करें ऑप्शन से सीधे हो जाते हैं। उसने पूछा किसका गुणज है? 7 का गुणज है। 7 का गुणज है तो बेटा 7 से कटेगा। देखो 7 से 74 कटता है, 7 दही 70, खत्म हो गया, कहानी नहीं है। 7 से 94 कटता है, 7 का ना 7, 2 बजा 24, 7 से 21 नहीं कटा। 7 से 184 कटता है, देखो 7 दूनी 14, 4 बजा 44 नहीं कटता है। 7 से ये कटता है, 7 पंजे 35, 1 बचा 14, 7 दूनी 14 कट गया ना, तो यही आंसर है क्योंकि 7 का गुणज है। चक्कर में ना पड़ो, कोई टक्कर पे है ही नहीं, मैं खुद बता रहा हूं कि क्वेश्चन देखते ही आंसर कर लोगे। क्या एलसीएम निकालू, क्या जोड़ू घटाऊं, भूल जाओ। क्या करो, जब भी गुणज की बात करें सीधे भाग करना शुरू कर दो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन का आंसर। चलो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। 13 से विभक्त है बेटा, काटो, 13 दूनी 26, कितना बचा 10, 101 नहीं कटेगा। 13 पंजे 65, कितने बचे 7, 71 नहीं कटेगा। 13 का ना 13, 5, 50, 13 त्या 39, 11, 111 नहीं कटेगा। क्या बचा? 3601, आंसर आ गया। काट के देख लो, 13 दूनी 26, 10 बचा, 100 हो गया। 13 सत्ते 91, 9 बचा, फिर से 91 हो गया और 13 सत्ते 91, खत्म। चक्कर में ही ना पड़ो। ठीक है, चलो आगे चलो फैक्टर करने के। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे।
कितने से भाग कर रहा है? 9 से। शून्य से बच रहा है ना, मतलब 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो याद करो नंबर सिस्टम और 9 का रूल क्या था? संख्याओं का योग 9 से कटे, भाग भी नहीं करूंगा। 7 7 14 6 20 और 1 21 नहीं कटेगा। 8 3 11 6 17 और 1 18 कट सकता है, मतलब आंसर हो सकता है। अभी देखते रहो खेल। 5 और 2 7 2 9 3 12 नहीं कटेगा। 3 3 6 6 12 और 3 15 नहीं कटेगा, आंसर हो गया। समझ गए ना? तो ये खेल है, फ्री के नंबर है। आप सोचते हो एलसीएम निकालूं, जोड़ूं, घटाऊं? ना बेटा ना, टाइम बचाना है, यही तरीका है। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाऊंगा मैं। लगातार इस सीरीज में बने रहो, अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला। बिंदास आगे ऐसी ऐसी चीजें फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा ना, किसी चैनल पे या कहीं नहीं मिलेंगी। बस सपोर्ट करो, शेयर करो। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी।